मुश्किलों से भाग जाना आसान है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो आप डालेंगे हेडिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। देखो बच्चों, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या होता है? मान लो आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है। कितने चार्जेस हैं भाई? दो चार्जेस। एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। आपके पास दो चार्जेस हैं और इनकी ओरिजिन से डिस्टेंस है। क्या है बच्चे? ये ओरिजिन। इनकी ओरिजिन से डिस्टेंस R1 और R2 है। इनको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम। ये क्या है? तो आपका जो है पोजीशन वेक्टर है। ओरिजिन से Q1 के डिस्टेंस R1 वेक्टर, ओरिजिन से Q2 के डिस्टेंस R2 वेक्टर। बात समझ में आई? क्या है जी? दो चार्जेस हैं। कौन कौन से भाई? Q1 और Q2 हैं। दो चार्जेस Q1 और Q2 यहाँ पे हैं। पहले चार्ज की डिस्टेंस ओरिजिन से R1 वेक्टर है, दूसरे चार्ज की ओरिजिन से डिस्टेंस R2 वेक्टर है। अब आपसे पूछे Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? भाई देखो, Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे। कैसे लिखोगे? वेक्टर फॉर्म में R1 माइनस R2 लिख दो या R2 माइनस R1 लिख दो। बात समझ रहे हो? तो यहां पे देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि Q1 और Q2 दोनों मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि दिख रहा है फिगर में। तो दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। बोलो हाँ या ना? रिपल्सन होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि Q2 जो है Q1 को इधर धक्का देगा, इस तरह ऊपर की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन दे दिए फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। क्या बोलेंगे? F12। F12 मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और देखो नीचे की तरफ Q1 जो है Q2 को इधर धक्का देगा नीचे की तरफ, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। इतनी बात समझ में आई? अब देखो इसको लिख लो पहले आप। F21 क्या है भाई? देखो F12 मतलब होता है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है। अब बात करें अगर F21 तो क्या होगा? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। इतना क्लियर हो गया? F12 F21 क्या है? यानी कि चार्ज 1 पे चार्ज 2 फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर। देखो ऊपर की तरफ, उसको नाम दिए F12 वेक्टर, ठीक है। चार्ज 2 पे चार्ज 1 नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, F21 2 पर फोर्स 1 के कारण, F21। अब देखो अगर हम कहें किसी वेक्टर को लिखने के लिए भाई, क्या किसी वेक्टर को लिखने के लिए मतलब फोर्स की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है F12 को, तो क्या चाहिए? एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो F12 का मैग्नीट्यूड चाहिए, और एक डायरेक्शन चाहिए F12 की, तो F12 कैप। F12 कैप क्या है? मतलब डायरेक्शन। अगर कोई वेक्टर लिखते हो तो वेक्टर लिखने के लिए दो चीजें चाहिए। वेक्टर के लिए क्या चाहिए भाई? देखो अगर कोई वेक्टर आप लिखते हो तो वेक्टर के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड, और दूसरी हमें उसकी डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो F12 वेक्टर से मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन कौन देगा?
इसके मैग्नीट्यूड से मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका मॉड दे दिया। डायरेक्शन के लिए भाई हमने एफ कैप 12 निकाल लिया, एफ कैप 12। एफ कैप 12 क्या है? डायरेक्शन ऑफ एफ 12 वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ, देखो एफ कैप 12 क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर F12। वेक्टर F12 की डायरेक्शन क्या है? देखो F12 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो R1 फाइनल है, इनिशियल R2 है। देखो इधर से इधर चलना पड़ रहा है ना हमें। अगर F12 की डायरेक्शन में हम चले, मूव करें, तो किधर से किधर चलना पड़ रहा है? इधर से इधर, ऐसे मूव कर रहे हैं ना ऊपर की तरफ। देखो ऊपर की तरफ, तो R1 माइनस R2 वेक्टर, तो इसका क्या वैल्यू है? R1 माइनस R2 वेक्टर क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये तो एक वेक्टर है, ये क्या है? वेक्टर है। तो देखो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्या है भाई? एक वेक्टर है ना, बोलो क्या है? एक वेक्टर है। अब बताओ अगर इसमें मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, इसका वैल्यू केवल, तो इस पे मॉड लगाना पड़ेगा। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, बोलो हाँ या ना? ये मैग्नीट्यूड है भाई। तो अब देखो हमारा अगर एफ कैप 12 निकालना हमें है तो क्या चाहिए? अगर किसी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ओ वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, R1 माइनस R2 का मॉड। ये जैसे वेक्टर ए निकालते हैं तो क्या करते हैं? वेक्टर ए अपॉन ए का मॉड। वैसे ही इसका हमें डायरेक्शन निकालना है, तो ऊपर उसका वेक्टर पूरा इस डायरेक्शन का और उसी का मैग्नीट्यूड नीचे लिख दो। बात समझ में आई? तो अब देखो हमें इसकी वैल्यू लिखते हैं हम, ठीक है। देखो हमने कहा Q1 Q2 दो चार्ज हैं। इस Q1 चार्ज पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। कौन लगा रहा है? Q2 लगा रहा है। तो हमने कहा F12 माने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, बोलो ठीक है। F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। हमने कहा कि भैया अगर कोई फोर्स निकालना है F12, तो फोर्स क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसे कोई वेक्टर लिखते हैं, देखो यहाँ बताए हम, कोई वेक्टर लिखना है तो उसका हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड F12 का मैग्नीट्यूड देगा और डायरेक्शन F12 कैप देगा। तो उसकी डायरेक्शन हम ये निकाल दिए, कैप वाली बात। अब मैग्नीट्यूड यहाँ रख देते हैं। मैग्नीट्यूड कहाँ से निकला? कूलॉम्स लॉ से। देखो F12 का जो मैग्नीट्यूड आएगा भाई वो क्या होगा? तो अगर सर K Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? ये R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। तो R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना। कूलॉम्स लॉ क्या है? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस जो कितनी आई है? R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड आया। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया मैग्नीट्यूड फोर्स की। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये F12 वेक्टर क्या आ जाएगा? आएगा आपका ये मैग्नीट्यूड क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया पूरा, क्योंकि एक नंबर है K, Q1 Q2 नंबर है, ये मॉड है, इसका मैग्नीट्यूड ये भी नंबर है। ये तो मैग्नीट्यूड आया है। डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन के लिए ये वैल्यू F12 कैप क्या है? R1 माइनस R2 वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर है, अपॉन उसका मैग्नीट्यूड नीचे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, का मॉड। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो F12 वेक्टर बराबर K
Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड का पावर। देखो दो पावर ये, एक पावर ये, तीन पावर लगा दें और ये R1 माइनस R2 वेक्टर हो गया। बोलो कोई समस्या है? यही हमारा क्या है, ये F12 की वैल्यू है पूरा वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये इतना केवल स्केलर है, इतना तो कूलॉम्स लॉ भी था यही, बस R1 माइनस R2 की जगह R लिख दिए थे, वहां पे R² था। यहाँ हम वेक्टर फॉर्म में है तो R1 माइनस R2 लिख रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? देख लो ये क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। चार्ज 1 पर चार्ज 2 जो फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, उसकी वैल्यू F12 की है ये पूरा। मतलब ये मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के साथ वैल्यू बता दिया हमने। F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। बोलो कोई समस्या यहां तक है? बोलो बात क्लियर एकदम है? F कैप 1 2 कैसे निकाले? मतलब डायरेक्शन है किसकी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। F12 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन देने के लिए इसको इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, अब अगर हम F21 की वैल्यू निकालें बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही, तो अब अगर F21 की डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना, तो अब की बार फाइनल ये हो जाएगा, इनिशियल ये हो जाएगा। अब की बार R2 माइनस R1 करेंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये किसकी डायरेक्शन थी हमने बनाई थी, F12 की। अगर F21 की डायरेक्शन लिखे इधर नीचे की तरफ, देखो इधर ऐसे, मान लो एरो को हम चेंज कर दिए, इधर मान लो ऐसे ऊपर से नीचे की ओर, तो ये क्या होगा, R2 माइनस R1 वेक्टर। बात समझ रहे हो? ये फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि उधर से इधर आ रहे हो, तो फाइनल R2 माइनस इनिशियल R1, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा ये। तो इसका भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये मॉड लगा सकते हो ऊपर, है ना, मॉड हो जाएगा। तो अब देखो, अगर यहीं पे आपसे कह दें कि F कैप 21 बता दो हमें, तो क्या कहोगे? क्योंकि सर R2 माइनस R1 वेक्टर, ये वाला वेक्टर अपॉन उसी का नीचे मैग्नीट्यूड, है ना, ऐसे लिखेंगे ना भाई। नीचे क्या होगा, मैग्नीट्यूड। ये F कैप क्या है, 21 है। बोलो बात समझ में आई? F कैप 21 कैसे निकला? F कैप 21 मतलब डायरेक्शन ऑफ F21 क्या है ये, डायरेक्शन ऑफ F21। क्लियर, समझ में बात आ गई यहाँ तक? अब देखो इसकी वैल्यू अगर लिखना है हमें तो बहुत आराम से लिख सकते हैं भाई। कैसे? F21, अब ध्यान देना, यहां लिख दे, ठीक है मामला। देखो यहीं लिखते हैं F21 की वैल्यू। देखो भाई F21 इधर लिखते हैं हम, F21 वेक्टर बराबर, देखो F21 वेक्टर क्या होगा, F21 का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, तो F21 कैप है ना, मैग्नीट्यूड इनटू कैप। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो K Q1 Q2 सेम रहेगा, कूलॉम्स लॉ से, अपॉन डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस है R2 माइनस R1 का मॉड, है ना, तो R2 माइनस R1 का मॉड, इसका स्क्वायर, ये हो गया। और F कैप 21 की वैल्यू यहां से लिखो, R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 का मॉड, है ना। अब देखो ये दो पावर, ये एक पावर मिलेंगे, तीन पावर बन जाएगी ना, तो यहां लिख सकते हैं। इसके बाद F21 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, तो F21 वेक्टर की वैल्यू हो गई K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मॉड का पावर 3 और इनटू ब्रैकेट में R2 माइनस R1। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, तो कहोगे F21 वेक्टर की वैल्यू। अब ध्यान दो, F12 जो है इसमें देखो ये मैग्नीट्यूड है, तो कोई अंतर यहां से आएगा नहीं, सिर्फ यहाँ R1 माइनस R2 है। देखो यहाँ 1 2 है तो यहाँ 1 2 आ रहा है, 1 माइनस 2 1 माइनस 2। याद करने का तरीका आसान है, अगर 2 1 है तो यहाँ 2 माइनस 1 2 माइनस 1 आएगा। ठीक है, और सब सेम रहेगा।
तो ये कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, इसको जो है आपको कई बार जो है लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। भाई देखो यहाँ वेक्टर की बातें हो रही हैं, अगर आपको बेसिक वेक्टर का नहीं आता कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो ये वही दिक्कत करेगा। हमने कहा अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इनिशियल ये वाला नीचे वाला है, ऊपर फाइनल है, मैं इधर से उधर जा रहा हूँ तो ये इनिशियल पॉइंट होगा, ये फाइनल। तो अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो तो डायरेक्शन क्या R1 माइनस R2 होगा, ऊपर से नीचे घटाओगे। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो तो नीचे वाले में ऊपर वाले घटाओगे। फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। क्या है? पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल होता है। इस तरह से हमने निकाल दिया। तो F12 की वैल्यू भाई ये हो गई, F21 की वैल्यू ये वाली हो गई, इसको ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। और अगर ध्यान दोगे तो F12 की डायरेक्शन ऊपर है, F21 की डायरेक्शन नीचे है। तो अगर देखो ध्यान से, अगर तुम देखो, अगर एक नेगेटिव यहाँ कॉमन ले लें तो ये R1 माइनस R2 बन जाएगा। ये तो मॉड है, इसको मतलब है नहीं इससे। ऊपर अगर माइनस कॉमन लें तो देखो दोनों सेम हो जाएगा, है ना। सिर्फ एक नेगेटिव का अंतर है बस, दोनों में वैल्यू बिल्कुल सेम है, बस F12 ऊपर जा रहा है, F21 नीचे जा रहा है। दोनों के फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, केवल जो है डायरेक्शन का अंतर है बस। तो यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं लास्ट में फाइनली कि F12 वेक्टर जो है वो निगेटिव टाइम्स F21 वेक्टर के बराबर है ना। मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, केवल डायरेक्शन का अंतर है। ये अगर दोनों को मॉड लगा दें, अगर दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करें केवल, तो भाई वो तो बराबर ही है, इसका मॉड बराबर होगा, ठीक है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन केवल डायरेक्शन में थोड़ा सा अंतर है। क्यों? अपोजिट डायरेक्शन है। F12 एंड F21 आर अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों की वैल्यू, अगर ये 10 न्यूटन ऊपर लग रहा है तो नीचे 10 न्यूटन ये लग रहा है, बस दोनों की वैल्यू सेम है, बस डायरेक्शन का अंतर है। एक को 10 बोलोगे तो एक को -10 बोलोगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। बात समझ में आई जी? इसको नोट कर लो जी यहाँ तक पहले आप। अब बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस बच्चे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस की ध्यान देंगे। मान लो आपके पास n चार्जेस है सिस्टम में। देखो अगर आपके पास देखो कई सारे चार्ज हो सिस्टम में, मान लो Q1 Q2 Q3 है ना, Q4, कितने चार्ज बच्चे इस तरह के, मान लो Qn चार्जेस हैं, Qn चार्जेस हैं, इस प्रकार से n चार्जेस है। बात समझ रहे हो कि नहीं? Q1 Q2 Q3, और इन सभी चार्जेस के कारण हम Qn पे फोर्स निकालें। किस पे फोर्स निकालें? Qn पे। तो भैया ये सब Qn पे फोर्स लगाएंगे ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो Qn पे ये फोर्स लगाएंगे तो हम बोले नेट फोर्स ऑन Qn, जो नेट फोर्स ऑन Qn होगा क्या होगा? वो बराबर हो किसके? वेक्टर सम ऑफ, क्या होगा? नेट फोर्स ऑन Qn इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन Qn इज इक्वल टू वेक्टर समेशन ऑफ नेट फोर्स ऑन Qn इज इक्वल टू वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द वेक्टर समेशन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। बात समझ रहे हो? अगर हम इस Qn पे क्या निकालें?
नेट फोर्स निकालें। नेट फोर्स ऑन Qn इज इक्वल टू वेक्टर समेशन ऑफ फोर्सेस ऑफ ऑल अदर चार्जेस। ठीक है, बात समझ में आई? बच्चों बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस की। अगर मान लो आपके पास एक सिस्टम ऑफ n चार्जेस हो, मतलब किसी सिस्टम में n चार्ज हो, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, ठीक है, n चार्ज हो, तो ये सब इस Qn पे फोर्स लगाएंगे, बात समझ रहे हो, और ये आपस में भी फोर्स लगाएंगे। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि नेट चार्ज ऑन Qn क्या होगा, तो कहोगे नेट फोर्स ऑन Qn चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा, तो कहेंगे F नेट ऑन Qn पे नेट फोर्स क्या होगा, तो कहोगे फोर्स ऑन n ड्यू टू 1। बात को समझो, फोर्स ऑन n ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन n ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन n ड्यू टू 3। ऐसे करते करते कहाँ तक भाई, ऐसे करते करते फोर्स ऑन n ड्यू टू n-1। बिल्कुल सही, मतलब लास्ट इससे पहले वाला है ना। मतलब अगर 3 चार्ज है तो 2 उस पर फोर्स लगाएंगे, अगर 5 चार्ज है तो 4 उस पर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि खुद पे फोर्स लगाएंगे नहीं। तो अगर n चार्ज है तो n-1 चार्ज इस पर फोर्स लगाएंगे। तो ये जो वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज होता है, इसी कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना। तो नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज क्या होता है, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस, फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस, ठीक है। ये हमारा इसके डेफिनेशन है। देखो डेफिनेशन पूछी नहीं जाए, केवल इस पे न्यूमेरिकल आएंगे, क्या आएंगे, न्यूमेरिकल। तो आपको न्यूमेरिकल में ध्यान देना है कि अगर किसी सिस्टम में एक से ज़्यादा चार्ज हैं, तो अगर किसी एक चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है तो जितने भी चार्ज उस सिस्टम में प्रेजेंट है सबके कारण उस पर फोर्स निकालेंगे और सबको वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम मतलब डायरेक्शन के साथ ऐड करेंगे, बात समझ में आई। वही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। बोलो कोई दिक्कत। तो अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं और उसमें आप किसी एक चार्ज पे क्या निकालना चाहते हो, फोर्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्सेस ऑफ ऑल चार्जेस एट एनी चार्ज और उसका वेक्टर सम, है ना। मतलब इन सभी चार्ज के कारण इस पे फोर्स निकाल लो कि कौन कौन कितना फोर्स लगा रहा है, सबका वेक्टर सम करो, मतलब डायरेक्शन के साथ। तो यही है नेट फोर्स ऑन Qn क्या होगा, फोर्स ऑन n ड्यू टू 1, फोर्स ऑन n ड्यू टू 2, फोर्स ऑन n ड्यू टू 3, फोर्स ऑन n ड्यू टू n-1। इन सब का वेक्टर सम कर लो, यही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस है। बात क्लियर है जी, कोई समस्या यहाँ तक, नोट कर लो आप। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में इतना ही करने वाले हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हमने टॉपिक को समाप्त कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चार्जेस वाला फोर्स का, और अब हम कल से बात करेंगे न्यूमेरिकल पर। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चे।